हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया है, तब से ये जो सीटेट जो बीएड अभ्यर्थियों ने सीटेट का एग्जाम दिया है तो उनके रिजल्ट पर भी खतरा मंडराने लगा है कि अब क्या बोलते हैं, उनका रिजल्ट जो है वो जारी होगा कि नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग केस भी हो रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या केस हुआ है, उसकी सुनवाई कब होगी और आप लोगों का जो सीटेट का रिजल्ट है वो जारी होगा या नहीं जारी होगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन सा केस है। तो देखिए, जब हमारा ना सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आप भी जानते हैं कि 11 अगस्त को आया था। तो जब 11 अगस्त को डिसीजन आया तो हमारा जो डीएलएड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 16 अगस्त को केस कर दिया हमारी कोर्ट में कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक से बाहर हो गए हैं। तो उन्होंने कोर्ट में ये केस दायर किया कि अब जो सीबीएसई है, आप भी जानते हैं सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है। तो जो सीबीएसई है ना, तो अब इनका एग्जाम नहीं ले, इन लोग को मतलब इनका वो रद्द कर दे, रोक दे, होल्ड पे कर दे। लेकिन तो इस रिगार्डिंग इन्होंने 16 तारीख को केस फाइल किया। तो जिसकी सुनवाई जो होनी थी, आप देखिए, देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो इसकी जो सुनवाई होनी थी वो 6 अगस्त को होनी थी। तो अरे 18 अगस्त को होनी थी इसकी सुनवाई। लेकिन जब 18 अगस्त को सुनवाई हुई तो जो हमारे सीबीएसई के जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि उनको अभी तुरंत तुरंत ही ये चीजें पता चली हैं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर प्रेजेंट बट Sri H.N. Pandey, learned counsel who appears for the CBSE board, has made a statement that he came to know about the mentioning of the case and taking up the same at 2:20 p.m. Thus, he is not post with the file transfer to request that the matter will be placed on Monday. तो मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मुझे अभी ये तुरंत तुरंत ही पता चला है कि ये केस फाइल हो चुका है, तो अभी मैं मतलब इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो केस है वो सुनवाई है वो मंडे के लिए प्लेस कर दी जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 20 अगस्त को संडे के दिन आपका पेपर था, 21 अगस्त को आपका मंडे था। तो उस बीच में तो पेपर हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहती थी कि पेपर रद्द हो। क्योंकि आप भी जानते थे एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, उसके बाद से बीएड वाले अभ्यर्थियों को पेपर देने के लिए रोकना वो काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती, क्योंकि वो एडमिट कार्ड रिलीज कर चुके थे। इस वजह से उन्होंने एग्जाम को नहीं रोका और एग्जाम हो जाने दिया। लेकिन ये जो सुनवाई थी ना, ये मंडे के दिन तय हो गई। तो देखिए, मंडे के दिन हुआ तो फिर क्या हुआ, बट दैट इज मे बी पुट अप दिस केस एज अ फ्रेश केस ऑन 21/8। देखिए 12 तारीख को, 21 तारीख को 12 बजे ये केस जो है वो दोबारा से मतलब हुआ। तो नो इन्फॉर्मेशन वी गिवन द रिस्पेक्टिव काउंसिल एज दे आर प्रेजेंट इन द कोर्ट टुडे। तो फिर मतलब 21 तारीख को हुआ, बट फिर इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर देखिए, काउंसिल फॉर पिटिशनर्स हैं तानिया पांडे हैं, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट हैं एएसजीआई भरत प्रताप सिंह है, और हॉनरेबल विकास बहादुर जज हैं इसके। द मेंशन स्लिप इज टेकन ऑन द रिकॉर्ड दैट मार्ड एज एक्सपेक्ट। तो देखिए, इसमें क्या है कि आप बीएड अभ्यर्थी भी इसके लिए कोर्ट केस कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट मतलब नहीं रोका जाए। और एक तरफ आप भी जानते हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने पहले ही केस करके रखा था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी ना, इन्होंने 16 अगस्त को ही केस फाइल कर दिया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं अब इनको एग्जाम नहीं देने दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इनको बाहर कर दिया है। लेकिन जो हमारे सीबीएसई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि उनको अभी तुरंत ये चीज पता हुई है कि उनका केस फाइल हो चुका है। तो इस वजह से उन्होंने समय मांगा कि ये केस 21 अगस्त के दिन
शेड्यूल कर दिया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे सुनवाई हुई नहीं। तो अब जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अब केस कर रहे हैं कि नहीं, हमने एग्जाम दिया है तो आप हमारा रिजल्ट निकालिए। तो इसमें जो सीबीएसई के जो वकील हैं उन्होंने ये चीज कही, जब डीएलएड की तरफ से उनसे पूछा गया कि आपने एग्जाम कराया, आपको नहीं कराना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हमने एग्जाम करा लिया है, लेकिन देखिए जब भी कोई भी किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा ना, अब आप खुद सोचिए जब बीएड वाले एलिजिबल ही नहीं है प्राथमिक में, तो उनका पेपर फर्स्ट तो वैसे ही इनवैलिड हो ही जाता है। अब देखिए अगर आपके स्टेट में कोई भी वैकेंसी आएगी तो अब तो उसमें केवल बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं, तो डीएलएड बीएड वाले तो वैसे ही बाहर है, तो उनके पेपर वन अगर न पास ये सीबीएसई उनका रिजल्ट जारी कर भी देता है तो भी उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस भी स्टेट में भर्ती आएगी ना तो वहां तो प्राथमिक में लेंगे नहीं। और आप भी जानते हैं कि 6 to 8 के लिए आपका पेपर 2 होता है सीटेट का, तो 6 to 8 वालों का जो बीएड वाले हैं उनका 6 to 8 का तो रिजल्ट आएगा क्योंकि वो उसमें वैलिड है। तो सीबीएसई ने ये कहा कि वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएंगे, इसलिए जो है हमने एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, क्योंकि जब भी कहीं भर्ती आएगी तो उनके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी जिससे वो स्वतः ही अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने ये दलील दी, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। तो ये पूरा देखिए मंडे के दिन का ये पूरा कि इतना ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है कि थॉट्स मिस तानिया पांडे लर्न काउंसिल फॉर द रिट पिटिशनर एंड श्री भारत प्रताप सिंह लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर प्रेजेंट, बट श्री एच.एन. पांडे लर्न काउंसिल हु appears for the CBSE board has made a statement that he came to know about the mentioning of the case and taking up the of the at same 2:20 p.m. Thus he is not paused with the files, therefore he request। देखिए उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी कि वो मंडे के दिन प्लेस्ड हो जाए, इसमें वही बात कही गई है। तो अब क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर of education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5th, provided that the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment एज प्राइमरी टीचर। तो देखिए इसमें वो बात की गई है कि जो एनसीटी मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं अगर वो प्राथमिक में पढ़ाएंगे तो उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा एक यूनिवर्सिटी से जो एनसीटी की हो। और तो ये बात उन्होंने कही। तो देखिए 6 मंथ के ब्रिज कोर्स की तो बात चल ही रही है। तो अब अगर मैं आप लोग को बताना चाहूं तो अब ये केस आपका ना, क्योंकि अब इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों ने भी अपना केस कर दिया है कि नहीं आप हमारा रिजल्ट जो है वो निकालिए। तो अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, एज अकॉर्डिंग टू हिम द रिट पिटिशनर इज नॉट अ पार्टी aggrieved so as to put the motion, particularly in view of the fact that one selection process will be started and in case the candidates does not possesses the adequate qualification देन ही सी वुड नॉट बी सेलेक्टेड। देखिए जो मैंने बताया कि अगर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ये देखिए यही चीजें यहाँ लिखी हुई है, तो मैंने कोई भी चीज अपने मन से नहीं बताई, जो चीज यहाँ लिखी थी मैंने आपको वही बताया, बस अपने शब्दों में बता दिया क्योंकि इतनी इंग्लिश है, हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं समझ में आए। तो देखिए इसमें वही चीज लिखा गया है कि एडिक्वेट क्वालिफिकेशन देन ही सी वुड नॉट बी सेलेक्टेड। तो अगर उनके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो वो लोग वैसे भी सिलेक्ट नहीं होंगे। और बात तो सही है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर बीएड हमारा प्राथमिक से बाहर हो गया है तो उसका सीटेट पेपर 1 पास होके भी बेकार है, क्योंकि पेपर 1 आपने पास भी कर लिया लेकिन आप अगर पूरे भारत में कहीं पे भी वैकेंसी आती, जैसा कि हर जगह से अब धीरे धीरे बीएड को बाहर किया जा रहा है, तो अगर बीएड बाहर है तो आपका पेपर 1 पास होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको तो वैसे भी प्राथमिक में वो सम्मिलित नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने कही है। He further submits that no injury as such at this stage is being conferred upon him. Learned counsel appearing for the respondent and to and shall obtain instructions and file affidavit by 30। अब देखिए 30/8 तक इसमें को सुनवाई एफिडेविट होगा और इसके बाद इसकी 30/8 को सुनवाई होनी है। मीन्स आपकी इसमें
30/8 परसों सुनवाई होगी। तो अब इसमें देखिए और क्या चीज निकल के सामने आती है। मतलब 30/8 तक ये एफिडेविट दे सकते हैं, फाइल एफिडेविट कर सकते हैं। और जो इसकी जो सुनवाई, और ये क्या है, रिज्वाइंडर एफिडेविट, देखिए लर्न्ड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट एनओएस 2 and 3 शैल ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड फाइल एफिडेविट। और जो फाइल कर सकते हैं वो 30 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। रिज्वाइंडर एफिडेविट बी फिल्ड बाई, जो रिज्वाइंडर एफिडेविट है उसको 5 सितंबर तक के कर सकते हैं। और पुट अप दिस केस, और जो अब इस केस की जो सुनवाई होगी वो आपकी 6 सितंबर को होगी। तो देखिए 6 सितंबर को सुनवाई होगी। तो अब हो सकता है कि ये जो है ना सीटेट वाले, ये बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक के बाकी जो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट दे दें। लेकिन अब 6 को ही सुनवाई है, तो हो सकता है ये सुनवाई का वेट करें और तब अपना इकट्ठा सबका रिजल्ट निकाल दें। तो देखते हैं 6 तारीख को क्या होता है, क्योंकि जैसा कि अभी तक इनकी आंसर की भी नहीं आई है, तो अभी उम्मीद तो ये लगाई जा रही है आपकी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके आंसर की आने की पूरी, क्योंकि देखिए आंसर की आएगी, फिर बच्चे उसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे, फिर इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर कहीं जाके आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है। तो देखिए अगर सब कुछ 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, बीएड वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो सीबीएसई रोकती है या फिर उसको जारी करती है, और सबका रिजल्ट एक साथ देगी या पहले बीटीसी डीएलएड वालों का दे देगी, बाद में बीएड का देगी। अभी कोई भी चीजें इसमें क्लियर नहीं हुई है। अब आपको या तो सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको तो चीजें समझ तो पता चलेगा कि कब क्या होगा, नहीं तो फिर वेट करिए 6 तारीख का कि 6 तारीख को क्या वहां पे जजमेंट आता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका रिजल्ट आएगा और किसका नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।